वाराणसी के भैलूपुर मोहल्ले में स्थित है एक ऐसा मंदिर जहां नक्काशी की हर रेखा भगवान की कहानी सुनाती है। यही हैं 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, जिन्होंने राजपाट छोड़कर अहिंसा और सत्य का मार्ग चुना। क्यों उन्हें सर्प का प्रतीक मिला? कैसे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन किया? और क्यों आज भी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में उन्हें कुल देवता माना जाता है? आइए जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ की अद्भुत गाथा। वाराणसी के भैलूपुर मोहल्ले में स्थित भगवान पार्श्वनाथ का भव्य मंदिर जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था और कला का अद्भुत संगम है। यह मंदिर राजस्थानी कारीगरों द्वारा निर्मित है, जिसमें राजस्थानी पत्थर पर की गई उत्कृष्ट नक्काशी और दीवारों पर उकेरे गए सुंदर चित्र इसे विशेष बनाते हैं। जब कोई भक्त मंदिर के भीतर प्रवेश करता है तो उसकी आंखें वहां की बारीक कलात्मकता और आध्यात्मिक वातावरण में खो जाती हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें भगवान पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं। उनका जन्म 872 ईसा पूर्व पौष कृष्ण दशमी को विशाखा नक्षत्र में हुआ था। उस समय काशी के राजा अश्वसेन और उनकी रानी वामा देवी ने पुत्र रूप में उनका स्वागत किया। जन्म से पहले ही माता वामा देवी ने शुभ स्वप्न देखे थे, जिससे यह संकेत मिला कि आने वाला शिशु असाधारण होगा। राजकुमार के रूप में भगवान पार्श्वनाथ का जीवन अत्यंत सुखमय रहा। युवा अवस्था में उनका विवाह देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ। वे केवल एक राजकुमार ही नहीं, बल्कि जनकल्याणकारी दृष्टि रखने वाले व्यक्ति भी थे। उनका स्वभाव करुणामय था और वे प्रजा के दुख दर्द को गहराई से समझते थे। जैन आगम ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ के कुल 9 पूर्व जन्म थे। इनमें वे कभी ब्राह्मण, कभी हाथी, कभी देवता और कभी राजा के रूप में अवतरित हुए। इन सभी जन्मों में संचित पुण्य के कारण 10वें जन्म में उन्हें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके जीवन की यह यात्रा हमें यह संदेश देती है कि कर्मों का फल निश्चित रूप से जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने राजपाट और सांसारिक सुखों को त्याग कर दीक्षा ग्रहण की। वाराणसी में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की और उसी दिन से उनका जीवन तप, साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो गया। केवल 2 दिन बाद ही उन्होंने 22 का प्रथम परण किया। दीक्षा लेने के बाद भगवान पार्श्वनाथ ने गहन तपस्या की और शीघ्र ही केवल ज्ञान, सर्व ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने लगभग 70 वर्षों तक सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। उनके उपदेश सरल, व्यावहारिक और जीवन को शांति की ओर ले जाने वाले थे। भगवान पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए 4 मुख्य नियमों की स्थापना की। प्रत्येक नियम एक गण के रूप में व्यवस्थित हुआ और उनके मार्गदर्शन में गंधार, प्रधान शिष्य, कार्य करते थे। उनके प्रथम गंधार आर्यदत्त स्वामी थे। पार्श्वनाथ की शिक्षा में स्त्रियों और पुरुषों को समान महत्व दिया गया, जो उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। भगवान पार्श्वनाथ के यक्ष का नाम पार्श्व यक्ष और यक्षिणी का नाम पद्मावती था। उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और उनका वर्ण नीला बताया गया है। वे जैन परंपरा में करुणा और समानता के प्रतीक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ ने लगभग 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। 772 ईसा पूर्व श्रवण कृष्ण अष्टमी के दिन उन्होंने झारखंड स्थित सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। उनका जीवन संघर्ष, साधना और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। आज भी उनके सिद्धांतों का प्रभाव पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लाखों लोग उन्हें अपना कुलदेवता मानते हैं। विशेषकर बंगाल के मेदिनीपुर जिले के साधगो तथा उड़ीसा के रंगिया जाति के लोग भगवान पार्श्वनाथ के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन यह सिखाता है कि सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने से न केवल आत्म शांति मिलती है, बल्कि संपूर्ण समाज को भी कल्याण की दिशा मिलती है। उनके उपदेश और संस्कार आज भी लोगों के हृदय में गहरे अंकित हैं और यही कारण है कि उनका प्रभाव
युगों युगों तक अमर बना हुआ है।